हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। अमराज सिंह साइंस क्लासेस। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है वर्ड ऑफ द वीक में। तो बिना समय गवाए हुए क्लास की शुरुआत करेंगे। तो इससे पहले आप हमेशा की तरह इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड आई होप यू मे हैव टेकन स्क्रीनशॉट। तो चलिए, आप सब लोग रेडी होंगे सीखने के लिए। तो पहला वर्ड की शुरुआत होती है, जो कि हमारा वर्ड है BALANCE। इसको हम बोलते हैं बैलेंस। क्या बोलते हैं? बैलेंस। और बैलेंस का मतलब होता है संतुलन। देखिएगा, अक्सर हम लोग बोलते हैं किसी भी चीज़, यानी हमें अपने लाइफ में बैलेंस बना के रखना होता है, या किसी भी काम में बैलेंस बना के रखना होता है ना। तो उसको बैलेंस बोलते हैं। या फिर कहीं हम सपोज कीजिए पार्क कर रहे हैं, कोई ऐसा जगह है जहाँ पे गिरने वाला जगह है, वहाँ बोलते हैं बैलेंस करके चलो, बैलेंस करके। या फिर बारिश का सीज़न है, बारिश का मौसम है, बारिश हो रहा है, और जहाँ पे जो ज़मीन होता है वो गीला हो जाता है, पैर फिसलने लगता है, बोलते हैं थोड़ा सा बैलेंस बना के। बैलेंस का मतलब क्या होता है? संतुलन करना है। और एक बैलेंस, ये तो वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे तो संतुलन होता है। और एक बैलेंस होता है जिसको हम नाउन की तरह अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब हो जाएगा सेंस। जो अक्सर हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन में अपना क्या करते हैं, बैलेंस चेक करते हैं ना, तो क्या होता है, उसको हम सेंस बोलते हैं। ठीक है। अगर वर्ब है तो संतुलन, अगर हमारा नाउन के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो हमारा सेंस कहलाएगा। ठीक है। चलिए, आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है MENTALITY। इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे मेंटालिटी। और मेंटालिटी का मतलब होता है मानसिकता या मानसिक दशा। अक्सर हम लोग बात करते अक्सर ना, उसका मेंटालिटी थोड़ा ठीक नहीं है, उसका मेंटालिटी अच्छा है, यानी जो हमारा दिमागी स्थिति जिसको बोल सकते हैं। तो जैसे कि किसी का बोलना है कि उसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है ना, तो हिज मेंटालिटी इज़ नॉट गुड, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा नाउन है। ठीक है। नेक्स्ट है DEDICATION। इसको हम बोलते हैं डेडिकेशन। और डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण या फिर अर्पण। जैसे कि हमें अपने पढ़ाई में एकदम डेडिकेशन देना चाहिए, हमें किसी काम में डेडिकेशन देना चाहिए, है ना। तो अर्पण, ये क्या होता है? हमारा समर्पण या अर्पण, ये हमारा होता है नाउन। ठीक है। उसके बाद FAILURE। इसको बोलते हैं फेलियर। क्या बोलते हैं? फेलियर। और फेलियर का मतलब होता है असफलता या फिर हार। और इस क्या है हमारा? ये नाउन के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज दैट IDEOLOGY। इसको बोलते हैं आइडियोलॉजी। और आइडियोलॉजी का मतलब होता है विचारधारा। ठीक है। और ये हमारा क्या होता है? नाउन होता है। जैसे कि मेरा विचारधारा और इसका विचारधारा नहीं मिलता है, इसका बीच में इस्तेमाल कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा है DECISION। इसको हम बोलते हैं डिसीजन। और डिसीजन का मतलब होता है निर्णय या फिर फैसला। ये कैसे इस्तेमाल करेंगे? तो नाउन के रूप में। जैसे कि यह मेरा फैसला है, क्या बोलेंगे? दिस इज़ माई डिसीजन। यह उन लोगों का फैसला है, दिस इज़ देयर डिसीजन। ठीक है। यह मेरा फैसला है कि मैं आप लोगों को फ्री में पढ़ाऊँगा। इट्स माई डिसीजन, आई विल टीच यू इन फ्री। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है POSSIBILITY। इसको बोलते हैं पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। और ये हम इस्तेमाल करेंगे वर्ब के रूप में। जैसे कि ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आज बारिश हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है FREEDOM। इसको हम बोलेंगे गाइस फ्रीडम। और फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता, छूट या फिर आज़ादी। और इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे नाउन के रूप में। जैसे हमें इस काम को करने के लिए आज़ादी चाहिए, है ना। क्या बोलेंगे कि हमें इस काम को करने के लिए आज़ादी चाहिए, तो वी शुड फ्रीडम टू डू दिस वर्क। ठीक है। नेक्स्ट है एट एनी कॉस्ट। इसको बोलेंगे एट एनी कॉस्ट, मतलब हर कीमत पर। जैसे कि अगर सेंटेंस क्रिएट करना हो कि मुझे हर कीमत पे अंग्रेजी सीखना है, क्या बोलेंगे? आई हैव टू लर्न इंग्लिश एट एनी कॉस्ट। मुझे हर कीमत पर कल पटना जाना है। आई हैव टू गो टू पटना एट एनी कॉस्ट। बहुत सारा सेंटेंस गाइस इस पर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है RIGSTAWAY। इसको बोलते हैं राइट अवे। और राइट अवे का मतलब होता है तुरंत।
और ये इसका जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे ये इस्तेमाल होगा एडवर्ब के रूप में। जैसे कि किसी को अगर आपको बोलना हो कि अभी तुरंत जाओ, क्या बोलेंगे, गो राइट अवे, है ना, इस काम को अभी तुरंत करो, डू दिस वर्क राइट अवे, ठीक है, तो इस प्रकार से बोल सकते हैं। नेक्स्ट है SESSATION, इसको बोलते हैं हम लोग सेसेशन, ठीक है, सेसेशन। और सेसेशन का मतलब होता है अंत, विराम या ठहराव। जैसे कि दो देशों के बीच युद्ध हो रहा था लेकिन अब ठहराव आ गया, अंत हो गया, है ना, तो सेशन मतलब समझ में आया कि जहाँ पे कोई चीज़ चल रही है और वहाँ पे अचानक से रुक जाना, बंद हो जाना, कंप्लीट हो जाना, उसको बोलते हैं अंत, ठीक है। जैसे कि वीडियो बन रहा था, अब क्या होगा, आपका सेसेशन हो जाएगा, यानी अंत हो जाएगा। हम इसका इस्तेमाल एंड के रूप में भी करते हैं ना, END, एंड, एंड मतलब ख़त्म, अंत, है ना, अंत हो गया। मूवी सब में देखिएगा अक्सर लास्ट में द एंड, मतलब मूवी समाप्त हो गई, ठीक है। एक बार आ जाते हैं रिपीट मोड में। पहला बैलेंस, बैलेंस मतलब होता है संतुलन, वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे। नाउन के रूप में करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा शेष, ठीक है। मेंटालिटी है, मेंटालिटी मतलब होता है मानसिकता, मानसिक दशा। उसके बाद है डेडिकेशन, समर्पण या अर्पण, ठीक है। उसका बाद फेलियर, फेलियर मीन्स होता है असफलता, हार, ये हमारा क्या है, नाउन है। उसके बाद आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी मीन्स होता है विचारधारा, ये हमारा क्या है, नाउन है। नेक्स्ट है डिसीजन, डिसीजन का मतलब होता है निर्णय लेना या फिर फैसला। जैसे कि इट्स माई डिसीजन, यह मेरा निर्णय है, यह मेरा फैसला है, ठीक है। पॉसिबिलिटी, संभावना, वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे। फ्रीडम मतलब होता है स्वतंत्रता, छूट आदि। जैसे कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, है ना, यदि मुझे स्वतंत्रता दी गई, तो आई कैन डू दिस वर्क इफ़ आई हैव अ फ्रीडम, ठीक है। अगर मुझे स्वतंत्रता मिली तो मैं इस काम को कर सकता हूँ। नेक्स्ट है एट एनी कॉस्ट, हर कीमत पर, ठीक है, एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है राइट अवे, फौरन या फिर तुरंत। उसके बाद है सेसेशन, सेसेशन मतलब होता है अंत, विराम या ठहराव। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा गाइज़ कि आप लोग एजुकेशन वीडियो को सपोर्ट करें, ठीक है, आलतू फालतू वीडियो को सपोर्ट ना करें। मैं देखता हूँ इतना मेहनत करने के बावजूद भी 2-3 लाइक्स ही आते हैं, व्यूज़ भी कम होता है, तो बुरा लगता है कि इतना मेहनत करने के बावजूद भी आप लोग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आप लोग ईमानदारी से अगर वीडियो देखेंगे तो कुछ ना कुछ आप लर्न करेंगे, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सपोर्ट की आवश्यकता है, आप लोग सपोर्ट करें और पढ़ाई पे ध्यान दें। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि हीरे बेटे मत पर मोहब्बत के भ्रम में, हीरे बेटे मत पर मोहब्बत के भ्रम में, इश्क अक्सर मिलता है कभी फ्रिज तो कभी ड्रम में। तो पढ़ लिख लिया करो गाइज और अपने लाइफ में सक्सेस हो जाइए, तो आपको बहुत सारा इश्क मोहब्बत मिलेगा, बढ़िया बढ़िया मिलेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। तो ऐसे हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और हम वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। इफ़ यू आर वॉचिंग फेसबुक देन फॉलो एंड इफ यू आर वॉचिंग यूट्यूब देन सब्सक्राइब। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।